नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 संस्कृत पेडागोजी पेपर 1 और 2 दोनों के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित है भाई। टैग वर्ड्स के माध्यम से हम करेंगे सीटेट को हल। और अगर हम बात करें भाई किसकी, 10 सेकंड में उत्तर, प्रश्न देखते ही उत्तर भैया। कैसी, क्या क्या है टैग वर्ड्स? भावबोध। अगर भावबोधम संस्कृत के अंदर चाहे प्रश्न कुछ भी कह रहा हो, प्रश्न पॉजिटिव हो, तो भावबोधम अगर दिखाई दे जाए चारों ऑब्जेक्टिव में, तो समझ जाना वो उसका आंसर है भाई, भावबोधम। दूसरा अनुकरणम। अनुकरणम का मतलब होता है भैया नकल से। अब यहाँ ये अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है ना, अनुकरण करता है बच्चा। छोटा बच्चा जो होता है वो अनुकरण करके ही सीखता है। बोधम का मतलब होता है ज्ञान से। सामाजिक संवाद, सामाजिक संवाद दिखाई दे जाए, समझ जाना वो उसका आंसर है भैया। क्या है? सामाजिक संवाद। भाषा के विविध प्रयोग, भाषा की विविध प्रयोग अगर दिखाई दे ऑब्जेक्टिव में, तो उसका आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा। अगला है मैत्रीपूर्ण व्यवहारम। बच्चा क्या करे? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे। बच्चा का जो व्यवहार हो वो कैसा हो? मैत्रीपूर्ण हो, मित्रता व्यवहार हो। और शिक्षक का भी व्यवहार बच्चे के प्रति कैसा हो? मित्रतापूर्ण भी हो। परस्पर वार्तालाप, वार्तालापम, परस्पर बातचीत, यानी कि आपस में बातचीत करें। परस्पर क्या करें? वार्तालाप करें। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो बच्चा क्या होता है? ज़्यादा सीखता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिखाई दे तो वो उसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है, कह रहे हैं बहुभाषावाद स्वीकरणीयम। बहुभाषा को क्या करना है? स्वीकार करना है। बच्चों की जो बहुभाषा, यानी कि हर प्रत्येक बच्चे की भाषा जो क्षेत्र में जाती है तो अलग अलग टाइप की भाषा होती है। तो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, चाहे वो बच्चा इंग्लिश जानता हो, चाहे संस्कृत जानता हो, चाहे उर्दू जानता हो, तो उस भाषा को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। अर्थग्रहणम, पढ़ने के संबंध में अगर अर्थग्रहणम आ जाए, पढ़ने के संबंध में यदि अर्थग्रहणम आ जाए तो समझ जाना भैया क्या है? वो उसका आंसर है। क्या है? अर्थग्रहणम। अगर टैग वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताएं। अभिव्यक्तिकरणम। अभिव्यक्तिकरण, बच्चा क्या करे? अपनी अभिव्यक्ति करे। क्या करे? अभिव्यक्ति करे। अभिव्यक्ति करे, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना। किसी के सामने अभिव्यक्त कैसे करते हैं? या तो हम बोलकर करेंगे या फिर हम लिख कर करते हैं। तो बोलना और लिखना कैसे हैं? अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल है। अधिग्रहणम। अधिग्रहणम क्या होता है भैया? अधिग्रहणम होता है जैसे अर्जन, इसको कहते हैं भाई अर्जन। अधिग्रहणम का मतलब होता है अर्जन। बच्चा जो छोटा होता है तो बात को क्या करता है भाई? अर्जन करता है। अर्जन प्रक्रिया कैसी है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अधिग्रहणम क्या है भैया? वो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक क्या होता है? कि बच्चे की कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को जानना, उनको निदान करना, उनकी कमियों को जानना, क्या कमी है बच्चे के अंदर, क्या त्रुटि कर रहा है, फिर उसका उपचार करना। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेगा बच्चा तो उसको स्वीकार करेंगे। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करे तो उसको क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे भाई। क्रियाशील, बच्चा क्या हो? क्रियाशील हो। क्लास के अंदर जब बच्चा बैठा है कक्षा के अंदर, तो बच्चा कैसा हो? क्रिएटिव हो, क्रियाशील हो। और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो। जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्योंकि पूछे प्रश्न, पूछे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे। सामाजिक अंतःक्रिया, और सामाजिक अंतःक्रिया कराएं। बच्चे क्या करें? आपस में बातचीत करें और एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, तो बच्चा क्या होता है? ज़्यादा सीखता है। तो ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दें तो क्या हो जाएगा भैया? वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला है संबंध स्थापना। एक दूसरे से संबंध बनाएं, एक दूसरे से संबंध बनाएं। तो ये भी क्या होगा भाई? पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। जिज्ञासा, जिज्ञासु प्रवृत्ति, फिर वही बात आई कि बच्चा क्या करे? जिज्ञासु हो। जिज्ञासु प्रवृत्ति का जब बच्चा होगा तो अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछेगा, तो उसके अंदर क्या होगी? जिज्ञासा ज़्यादा उत्पन्न होगी, तर्क की भावना ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो जिज्ञासा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति। अगर ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दें तो आप समझ जाना वो उसका क्या है? उत्तर है। चाहे प्रश्न कितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी जो चारों ऑब्जेक्टिव हो कितने भी बड़े हों, लेकिन इन टैग वर्ड्सों को आप देखें तो वो आप देखते ही नैनो सेकंड में उत्तर पकड़ पाएंगे। अनुभवजन्यम, अनुभवजन्यम अगर दिखाई दे तो समझ जाना भाई उसका क्या है? उत्तर है भाई। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चा क्या हो? सृजनात्मकता, यानी कि सृजनात्मकता बच्चा होता है प्रतिभाशाली के अंतर्गत होती है, जो अपसारी चिंतन करता है बच्चा, तो सृजनात्मकता आती है उसके अंदर। व्यापकता, विस्तार, यानी कि व्यापक प्रश्न का व्यापक ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दे, यानी कि उत्तर को व्यापक रूप से दे। सतत व्यापक मूल्यांकनम, सतत व्यापक मूल्यांकनम, लगातार व्यापक मूल्यांकन करना। तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। पूर्व ज्ञान सहितम, पूर्व ज्ञान के सहित, यानी पहले जो बच्चे को ज्ञान था उसी ज्ञान के आधार पर और सिखाया जाए और सीख जाए बच्चा, तो पूर्व ज्ञान सहितम। आइए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं भाई। आगे हम बात करते हैं प्याजे की।
तो पियाजे की अगर हम बात करें भाई, किसकी? पियाजे की। तो पियाजे ने बताया था भाई आत्म केंद्रित वार्ता, यानी कि स्वयं से बातें करना, आत्म केंद्रित वार्ता। खोज, अगर खोज दिखाई दे, पियाजे साहब हो जाएंगे। सक्रिय अन्वेषण, यानी कि बच्चा कैसा होता है? सक्रिय खोजकर्ता होता है। ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये बात किसने बताई थी? पियाजे साहब ने बताई थी। तो ये भी सीटेट में संस्कृत की पेडागोजी में पूछ लेता है भाई। वाइगोत्स्की की बात करें, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, स्वयं से बात करना, व्यक्तिगत वार्ता। समाज सांस्कृतिक दिखाई दे जाए, वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर बात करना एक दूसरे से। सामाजिक योगदान, समाज में योगदान देना और सामाजिक कार्य करना। तो ये सब किस पर आधारित है? वाइगोत्स्की पर आधारित है भाई। तो वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। अनुभव आधारितम, अनुभव पर आधारित। सौंदर्य बोधम, सौंदर्य का ज्ञान करना। तो ये सब किस पे है? वाइगोत्स्की के टैग वर्ड्स हैं भाई। किसके? वाइगोत्स्की के। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को देखा, यहां से एक प्रश्न अवश्य पूछेगा, जीन पियाजे से और वाइगोत्स्की से। आपको देखते ही उसका उत्तर बताना है भाई। आइए आगे देखते हैं। जीवनेन सह संबंध स्थापना, जीवन के साथ संबंध जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना है, यानी कि उसके जीवन में क्या काम है उसके जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना है। स्वपदानुगुणम, स्वपद गुणम का मतलब होता है स्वयं करना, स्वयं करना, किसी काम को क्या करना? स्वयं करना। अगला स्वव्यवस्थित प्रयोग, स्वव्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना उसका। मात्रा सुर बलाघात, यानी कि मात्रा और सुर, और जो मात्रा सुरों का बलाघात क्या हो? समान होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, यानी कि उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। तो ये भी किसमें? पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। अन्वय विधि का प्रयोग किया जाता है भाई, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीवनेन सह संबंध स्थापना, जीवन के साथ संबंध जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना है। परस्पर विचार विमर्श, बच्चा क्या करें? परस्पर विचार विमर्श करें एक दूसरे के साथ। पाठ्य रुचि वर्धनम, पाठ में क्या हो? रुचि हो, पढ़ने में क्या हो? रुचि हो भाई। बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य, बालक भाषा को अधिग्रहण करता है। जब बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करने से पहले पहले बच्चा क्या करता है? भाषा को अधिग्रहण करता है। प्रोत्साहनम, प्रोत्साहनम दिया जाए। छात्रान सृजनात्मक विकासस्य, छात्र की सृजनात्मकता का विकास हो भाई। तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। अगर ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दिए हैं तो समझ जाना वो उसका उत्तर है भैया। क्या? अगला अर्थबोधनम अवसरम, अर्थबोध के अवसर देना। भाषा प्राचुर्य समग्र वातावरण, भाषा के साथ समग्र वातावरण का प्रयोग करना। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। बिल्कुल हूबहू यही दिखाई दें तो समझ जाना उसका उत्तर। प्रश्न चाहे कुछ भी पूछ रहा हो, नास्ती ना होना चाहिए। ज्ञानस्य विद्यालय वही, ज्ञानस्य विद्यालय के बाहर का, यानी कि ज्ञान को जो जोड़ा जाए वो विद्यालय से बाहर से जोड़ना चाहिए। विद्यालय से बाहर से भी पढ़ाना चाहिए बच्चे को। ये नहीं है कि किताबी कीड़ा बनाया जाए, कुछ उसके अनुभव भी आधारित बताया जाए। स्व अनुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसर दयातम, स्वयं की अनुभूति बच्चा प्रकट करे। स्वयं की अनुभूति क्या है उसकी? जन्मजात शक्ति अस्ति, बच्चे की सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जाए भाई। सामाजिक संवाद करता है, सामाजिक संवाद करे बच्चा, एक दूसरे से पूछे भाई, ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो उस बच्चे के अंदर। स्व अभिव्यक्ति विचार विमर्शम, स्वयं की अभिव्यक्ति करे, विचार विमर्श करे एक दूसरे से। प्रकृति जीवनम, प्रकृति से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए, बच्चे को प्रकृति से जोड़ दिया जाए। कविता, अगर कविता के बारे में आ जाए तो कविता में क्या होता है? आनंद अनुभूति प्राप्ति होती है। कविता को पढ़ने से क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। अनुभवानाम महत्व पोषणम, अनुभव क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। वातावरण, वातावरणम समृद्ध परिवेशम, वातावरण का समृद्ध परिवेश, बच्चे को परिवेश और वातावरण दोनों से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। तो वो बच्चा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं भाई। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भाई निगेटिव टैग वर्ड्स। अब आए भाई निगेटिव टैग वर्ड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। निगेटिव टैग वर्ड्स। अब निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई? ये देखनी है आपको। कैसे? अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव में पथभ्रष्टम दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? पथभ्रष्टम दिखाई दे जाए, समझ जाना वो उसका उत्तर है। नहीं पूछ रहा होगा तब का, नास्ती नहीं है। अल्प विकासम, कम विकास होना, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। एवं ही दिखाई दे जाए, निगेटिव टैग वर्ड्स है। तत्क्षणम, तुरंत क्षण, उसी क्षण, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट अगला दीर्घीकृतम, दीर्घ बड़ा होना, दीर्घकृतम बड़ा। दीर्घ सूत्रों का प्रयोग करना। किमपि, अगर किमपि भी दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। आइए आगे देखते हैं। अगला करा विचारणीय, विचार करना किसी पर। कस्मिन समय, कौन से किस समय। यदा कदा कर्तव्य पालनम, यहाँ यानी कि यहाँ कहाँ कर्तव्य का पालन करना। तो भाई ये भी क्या निगेटिव टैग वर्ड्स के अंदर आते हैं। कठोर परिणाम करना है भाई, तो ये निगेटिव हो जाएगा भाई। त्वरित प्रयोग, किसी चीज का त्वरित प्रयोग करना, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है।
कंठस्थीकरणम यानी कि रट्टा मरवाना, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है, लेकिन कब भैया, जब आपसे नास्ती पूछे तब, ये तब बताना है आपको भाई। अगला अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है केवल हो, केवलम हो, मात्रम हो, एकम हो, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर चारों ऑब्जेक्ट में कहीं भी दिखाई जाए केवलम, मात्रम, एकम और प्रश्न पूछ रहा है नास्ती, तो ये उसका उत्तर होगा भाई। हतोत्साहम, बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। वैकल्यम, वैकल्यम नहीं करना है भैया, केवल विकल्प पर आधारित होना। नियमनम स्मरणम, नियमों को याद करवाना, रट्टा मरवाना नहीं भैया, निगेटिव मांगे भैया, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। आलोचनात्मक, आलोचना करना किसी की नहीं। ज्ञान केंद्रम, ज्ञान का केंद्र नहीं होना चाहिए, ज्ञान केवल सीमित ना हो। रटना अभ्यासम, रट्टा न मरवाना भैया। प्रश्नोत्तर माध्यम, केवल प्रश्नोत्तर याद करवाना ही माध्यम ना हो भाई। निश्चित समय, कोई निश्चित समय कर दिया जाए तो बिल्कुल नहीं भाई, ये इतने समय में ही करना है। बच्चा जिज्ञासा करो, उत्पन्न हो उसके अंदर, तर्क शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे निगेटिव, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। कौन कौन सी, अलंकारिक भाषा प्रयोग, कठोर अनुशासन वृद्धि। कह रहा है कि भाई अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है और कठोर अनुशासन हो, नहीं भैया, तो निगेटिव में होगा। ये भी कैसा प्रश्न है, निगेटिव। निगेटिव। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण या निर्धारण, केवल बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित किया जाता है, नहीं। कंठस्थीकरण, कंठस्थ करवाना, रट्टा मरवाना, केवलम नहीं भैया, ये निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती है। नास्ती होगा तो उसका उत्तर होगा ये, केवलम नहीं भैया। सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगम, केवल सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग करना ही भी क्या है, भी पढ़ना है, नहीं। रटना अभ्यास कारणम, केवल रटने का ही, रट्टा मरवाना ही है केवल, भी उसका भी अभ्यास कराया जाए। शिक्षक से विश्राम अवधि, शिक्षक विश्राम करे कक्षा के अंदर, तो ये निगेटिव के अंतर्गत आती हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में ये दिखाई दे तो उसके उत्तर है भाई ये। कक्षा या कठोर अनुशासन, कक्षा में कठोर अनुशासन होना चाहिए शिक्षक का, नहीं। मित्रता व्यवहार होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। प्रोत्साहित न पृच्छति व्याख्यानम, प्रोत्साहित ना हो बल्कि क्या हो, व्याख्यान उत्पन्न करे शिक्षक कक्षा के अंदर, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के जो टैग वर्ड्स थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।